हेलो एवरीवन। आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। एंड जनरली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो सिलेबस तो अपना अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे वो ध्यान नहीं देते। उसकी वजह से उनको एक्चुअल एग्ज़ाम में सफ़र करना पड़ता है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 थिंग्स, 5 चीज़ें जिनको आपको याद रखना है बिफोर यू एंटर द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, एग्जाम हॉल में एग्जाम के लिए बैठने से पहले ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट देम। ओके, सो फर्स्ट चीज जो है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज आर नॉन नेगोशिएबल। पीवाईक्यूज आपने पढ़ने हैं, फॉर श्योर पढ़ने हैं। जितने ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू हैव। पहले जो आपने बेसिक सिलेबस है उसको कवर करना है। पीवाईक्यू साथ साथ करो तो और अच्छा, लेकिन इन एनी केस उसके बाद भी करते हो तो पीवाईक्यूज जितने ज़्यादा करो उतना अच्छा है। वाई एम आई सेइंग दिस? इट्स बिकॉज पीवाईक्यूज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइदर वेज आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। राइट, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। मोर ओवर आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप पीवाईक्यूज से एनालाइज कर पाते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स यू अ लॉट। इट हेल्प्स यू अ लॉट इन क्लियरिंग योर एग्जाम। सो सबसे पहले पीवाईक्यूज तो आपने करने ही करने हैं। सिलेबस हो गया कितना भी अच्छे से हो गया, पीवाईक्यूज इन एनी केस यू हैव टू गो थ्रू दैम। राइट, सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, नो मैटर हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड, आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए होंगे, आपने सिलेबस भी बहुत अच्छे से किया होगा, थरोली आपको सब कुछ आता होगा, बट अगर आप एग्जाम में, रियल टाइम एग्जाम में अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हो तो भी इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको पता है पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, 50 क्वेश्चंस इन पेपर 1, 100 इन पेपर 2। आपको पता है यू हैव 3 आवर्स। अब उस टाइम को आपको कैसे डिवाइड करना है, दैट इज अगेन समथिंग दैट यू हैव टू नो बिफोर हैंड। पेपर देने से पहले, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले आपके माइंड में एक पिक्चर रेडी होनी चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में मैंने पहले ये वाला पेपर कंप्लीट करना है, फिर इतना टाइम, एटलीस्ट इतना टाइम आई हैव टू गिव टू दिस पेपर। ये सारी चीजें मेंटली आपके माइंड में ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल। ठीक है, एंड एग्जाम में आपने उस टाइम को स्टिक करना है। ये नहीं कि एक पेपर टफ आ गया, लेंदी आ गया तो उसी पे ही लगे रहे। आपको मेक श्योर करना है कि जो टाइम सेट किया है उसके हिसाब से आप अपने पेपर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये मॉक टेस्ट से आप सीखते हो। जो आप मॉक टेस्ट देते हो बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम, उस चीज से आपको ये सब समझ आ जाता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपने प्रिपेयर करके जाना है। राइट, उसके बाद जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं। राइट, कुछ कुछ क्वेश्चंस ज्यादा टफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, टाइम निकालते रहोगे। यू विल नॉट डू दैट, यू डोंट डू दैट इंटेंशनली। बट एग्जाम हॉल में जब आप पैनिक की सिचुएशन में हो जाते हो तो आपकी टेंडेंसी होती है कि आप बार बार सोचते रहोगे, यू ट्राई टू डू इट, ऑब्वियसली यू वुड डू दैट। बट आपने ये ध्यान रखना है कि इतना टाइम ना स्पेंड कर दो आप उस पर कि आपके बाकी के क्वेश्चन सफर करें। राइट, आपको पता है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हो। पूरा पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो और उसकी वजह से आपका कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो बहुत इजी था, जो आपको 200% करेक्टली आता था, तो आप सोचो आपको कितना दुख होगा। यू हैव वर्क सो हार्ड फॉर दिस एग्जाम। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अपने आप जो आपका टाइम है उसको आप अच्छे से मैनेज करो और किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। यू कैन ऑल्सो रिव्यू योर क्वेश्चन, राइट, आप वापस आ सकते हो, बट लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि जब आप रिव्यू के लिए भी किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो कोई आप ऑप्शन को मार्क कर दो जो भी आपको सबसे ज़्यादा लाइकली लग रहा है, जिसके चांसेस आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा है करेक्ट होने के, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मार्क करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, बाद में टाइम बचता है तो वापस आओ और उसको देखो, अच्छे से समझो, एंड देन यू सी विच ऑप्शन यू वांट टू मार्क। बट उस समय ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना एंड अपने ऑप्शन को मार्क करना है।
ऑप्शन मार्क करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभार ये होता है कि एंड में टाइम ही नहीं मिलता, आप वापस आ ही नहीं पाते हो रिव्यू करने के लिए। तो अगर आपने ऑप्शन मार्क ही नहीं किया कोई भी, तो आपका एक तरीके से वो क्वेश्चन अनआंसर्ड चला जाता है। बट नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप अटेम्प्ट करो तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, बिकॉज यू नेवर नो, आपका करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप एजुकेशनल गेस तो लोगे ही, मोस्ट लाइकली लॉजिकली थिंक करके आप मार्क करोगे, तो आपके चांसेस हाई होते हैं टू गेट द राइट आंसर, राइट। तो ये 3 चीजें हो गई। फोर्थ थिंग इज कि पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अब पेपर्स अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, कभी कभार इट टेंड्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो उस समय आपने पैनिक नहीं करना है, आपने काम रहना है, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जब अपना एग्जाम दिया था दिसंबर 2023 में, मेरा जो सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था, ठीक है। तो आई क्लियर द एग्जाम विद JRF इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब अगर आपको इस एग्जाम की इकोनॉमिक्स की थोड़ी आइडिया है उसके बारे में, तो आपको पता होगा, ये बहुत डिस्कशन में भी रहा था कि दिसंबर 2023 का पेपर जो था वो इट वाज द टफेस्ट अपना, मतलब पूरी हिस्ट्री में। काफी लोगों ने ये बोला कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। एंड ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में जब मैं बैठी थी, व्हेन आई वाज सॉल्विंग दैट, वो मुझे समझ आ गया था, बिकॉज मैंने PYQs किए हुए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थरली सॉल्व किए थे, तो आई हैड एन आइडिया कि उसके कंपैरिजन में ये एग्जाम बहुत टफ है। बट उस सिचुएशन में मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आई कि मैंने अपनी प्रेपरेशन बहुत डिलिजेंटली और बहुत थरली की है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। तो उस सिचुएशन में अगर मुझे ये एग्जाम टफ लग रहा है, तो बाकी जो सब स्टूडेंट्स हैं जो ये इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं, उन सब के लिए भी ये एग्जाम टफ होगा, राइट। अगर मेरे लिए टफ है तो उनके लिए भी टफ है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं पैनिक करती हूँ, तो जितना मुझे आता है मैं वो भी भूल जाऊंगी। ये आपको पता है, तो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप पैनिक करते हो तो उस सिचुएशन में योर माइंड इज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है। तो मुझे यही था कि मुझे अपने आप को काम रखना है, और उस कामनेस के साथ जितना मेरे को नॉलेज है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो मैंने अपना यही स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था, जितना मुझे आता था उसको बेस्ट तरीके से यूज करते हुए मैंने लॉजिकली अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और जो मुझे टफ भी लग रहे थे उनको भी अपना मोस्ट एजुकेटेड गेस लेते हुए, गेस नहीं, मैं मोस्ट एजुकेटेड अटेम्प्ट बोलूंगी उसको, नॉट गेस वर्क, बिकॉज मैंने जो पढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कुछ ना कुछ लिंक्ड है। और आप भी जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी अगर आप कामली सोचोगे अच्छे से, यू वुड सी कहीं ना कोई लिंक होता है जिससे आप एक्चुअल आंसर तक पहुंच सकते हो, इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब इसी चैनल पे आई हैव ऑल्सो सॉल्व्ड दिसंबर 2025 इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर इन डिटेल। उसमें मैंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं, कुछ तरीके बताए हैं जिससे आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो जिनको आपने कभी सुना भी नहीं है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, राइट। तो वो उन चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे बताया। इफ यू वांट टू रेफर टू इट, यू कैन गो बैक टू इट एंड चेक दैट आउट। बट मैं आपको इन जनरल बोल रही हूँ, एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, पैनिक नहीं करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर फेथ रखना है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। और जितना आपको आता है उसके बेसिस पे आपको अपना अटेम्प्ट देना है, ठीक है। लॉजिकली सोच के आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट, पूरा पेपर आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। पांचवी चीज जो है वो है टेक्निकल एरर्स, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, अब एग्जाम सेंटर में वो चीजें आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो एग्जाम हॉल में ही आपको पता चलता है कि हो रहा है या जो भी वट एवर, बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ऐसा था कि मेरा जो माउस था वो बहुत स्लो चल रहा था, और उसके लिए ऑब्वियसली दैट वाज कॉस्टिंग मी टाइम, ठीक है। तो ये वाली चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अब दूसरी एक और चीज हुई थी कि जब आप जैसे क्वेश्चन पूरा रीड करते हो तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, राइट, स्क्रीन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन, तो वहाँ पे स्क्रोल बार्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। तो इन ऑर्डर टू रीड द क्वेश्चन आपको स्क्रोल करना पड़ता है बार बार। अब बिकॉज मेरे माउस में भी प्रॉब्लम थी, वो स्लो चल रहा था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसको स्क्रोल करना, इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, प्लस हाथ से भी बहुत दम लगानी पड़ रही थी। सो ये छोटी छोटी चीजें, उसकी वजह से भी कोई इंसान पैनिक कर सकता है। सो मेरे साथ ये हुआ था, बट आई वुड टेल यू बी प्रिपेयर्ड,
ठीक है। अब एक चीज मैंने की थी, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि मुझे स्क्रीन का व्यू ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा व्यू होगा उतना कम मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया था, आपके राइट हैंड साइड पे ना क्वेश्चन पैलेट होता है, ठीक है, क्वेश्चन पैलेट शो हो रहा होता है। तो मैंने उस पैलेट को ना कोलैप्स कर दिया था, बंद कर दिया था, जिससे कि वो जो स्पेस ले रहा है उसकी वजह से जो स्क्रीन मेरी जा रही है वो भी खुल जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे स्क्रॉल कम करना पड़ रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको सही लगता है यू कैन अप्लाई दैट, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उन चीजों को भी आपको माइंड में रखना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो, बेसिकली अगर इनको याद रखते हो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो, आई पर्सनली फील कि ये वाला एग्जाम क्लियर करना, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, इज नॉट डिफिकल्ट एंड यू कैन डू दैट इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। So, all I would say is that be confident, have faith in your preparation, and you would be unstoppable. All the very best.